तो ऐसे ही जातक कथा में अनित्य को याद दिलाने वाला और एक जातक कथा आता है उरग जातक। उरग जातक में क्या होता है, एक बार बोधिसत्व एक किसान होके जन्म होता है और उसके परिवार में उसके वो हो गया, उसके बीवी हो गया, एक पुत्र, एक पुत्री, एक बहू, 5 जन का परिवार और एक काम करने वाली करके 6 जन। तो वो लोग हमेशा खेतों में काम करते थे, उससे जीविका। पर वो बोधिसत्व किसान हमेशा अपने परिवार को कहते रहते थे कि ये जीवन अनित्य है, एक दिन मरना है। ये बात याद करके हमेशा अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो, मरणानुस्मृति भावना करो, अनित्य भावना करो, पाप न करो, पुण्य करो। हमेशा ये उपदेश देते रहते थे। इसलिए हर कोई मरना है, एक दिन मरना है, ये याद करते करते पाप नहीं करते थे, पुण्य ही करते थे। एक बार पिता पुत्र खेतों में काम कर रहे थे। अचानक से उसके पुत्र चिल्लाने लगा। तो क्या हुआ करके देखा तो वो जो चाट साफ कर रहे थे वहीं पे एक सांप ने उसको डस लिया और देखा तो पूरा मुंह से फीस निकाल निकाल के वहीं तरफ के मर गए। अपने जवान पुत्र, अभी अभी उसका शादी हुआ है, ऐसे इकलौता जवान पुत्र मर गए। फिर भी शोक संताप किए बिना वो लाश को एक जगह पे रखा और यही अनित्य भावना करता रहा कि जैसे मेरे पुत्र मरे वैसे ही मुझे भी मरना है। जैसे वो अकस्मात से मर गए, मुझे भी कभी भी कहीं भी कैसे भी मरना है। ये याद करते करते बैठे। कोई एक जन घर के तरफ जा रहे थे, उसको भी बोल दिया कि घर के सारे लोगों को सफ़ेद कपड़े पहन के सब लोग आने के लिए बोलो। जैसे ये खबर घर के लोगों को सुनने में आया तो सबके मन में भूकंप आ गया, कुछ तो अनर्थ हो गया रहेगा। फिर भी शांति से सब लोग खेतों में गए, देखा तो वहाँ पुत्र मरा हुआ था। उसके बीवी के पति मर गए थे, उसके बहन के भाई मरे हुए थे, वो काम करने वाले के मालक मर गए थे। फिर भी हमें मरना है याद करते करते सब लोगों ने अच्छे से वही नदी के किनारे अंत्येष्टि करने लगे, दाह संस्कार करने लगे। कोई एक इंसान वहां से आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि दिखने में तो कुछ तो जला रहे थे। अगर कोई अपने लोग जला रहे हो तो वहां तो रोना धोना होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, क्या है। कौतूहलता से वहां जाके पूछते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या जला रहे हैं, क्या आप लोग कोई बकरा जला रहे हैं, क्या कोई जानवर जला रहे हैं क्या। नहीं नहीं नहीं, हम अपने पुत्र को जला रहे। तो आश्चर्य होता है, अपने पुत्र को जला रहे, फिर कोई भी रोना धोना नहीं है। फिर बोधिसत्व किसान को पूछते हैं आप कौन है, मैं उसके पिताजी। ओ, अपने पुत्र, जवान पुत्र मर गए, क्या आपको शोक नहीं होता, दुख नहीं होता। तो वो कहने लगते हैं देखिए, जिस तरह समय होने पे सांप भी अपना केंचुली बदलता है, वैसे ही समय होने पे ये शरीर भी छोड़ के जाना ही पड़ता है। अगर मैं रोया तो न मेरे पुत्र को सुनाई देगा, न मेरे पिताजी रो रहे करके मुझे मत रो कहने के लिए आएगा। जैसे मेरे पुत्र की गति है उसी तरह से गए तो रोना क्या, संताप करना क्या। तो ये बात सुन के फिर उसके माता जी के पास जाते हैं। आप कौन है, मैं उसके माँ हूँ। अरे उन पिता तो एक मर्द है, उसको इतना दुख नहीं होता होगा, मगर आपने तो अपने पेट में 9-10 महीने रख के जन्म दिया है, क्या आपको शोक नहीं होता, क्या आपको दुख नहीं होता। तो उस समय वो भी कहते हैं देखिए, जिस समय मेरे पुत्र मेरे गर्भ में आए तो पूछ के नहीं आए कि माँ मैं आ रहा हूँ, और अभी जाने के बाद भी माँ मैं जा रहा हूँ करके पूछ के नहीं गया। जैसे आए थे वैसे ही गए। और मैं यहाँ शोक संताप भी करूँ तो ना मेरे पुत्र को सुनाई देगा, ना मेरे पुत्र आके माँ मत रो ही कहने के लिए आएगा।
उनका जो गति है वो गति के अनुसार मर गए, तो शोक करना क्या, संताप करना क्या। फिर जाके उसके बहन से पूछते हैं आपके कौन है, भाई है। फिर आपको शोक संताप नहीं होता, तो वो भी कहते हैं शोक संताप करने से क्या होगा, ये शरीर दुर्बल होगा, ये शरीर निर्बल होगा, ये शरीर में अनेक तरह से समस्याएं आ पड़ेगा, लोग हमें मजाक करने लगेगा, और मैं शोक संताप करूँगा तो न मेरे भाई को सुनाई देगा, न बहन मत रो कहने के लिए आएगा। उसके जो गति है वो गति के अनुसार गए, तो शोक करना क्या, संताप करना क्या। फिर उसके पत्नी से भी पूछते हैं कि वो तो परिवार है, आप तो जिंदगी भर साथ रहना है, क्या आपको दुख नहीं होता, संताप नहीं होता। तो वो भी बोलती है देखिए आकाश में चंद्रमा देख के एक बच्चा रोते हैं कि मुझे वो चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, मगर सत्य यही है वो बच्चा कितना भी रोए वो चंद्रमा उसे नहीं मिलता। वैसे ही मरे हुए लोगों के लिए रोना है, मैं कितना भी रो मेरे पति फिर से आने वाला नहीं है, न मैं रो रहा हूं करके मेरे पति को सुनाई देगा, न मत रो करके बोलने के लिए आएगा। उसके जो गति है वो गति के हिसाब से गए, तो रोना क्या, संताप करना क्या। फिर एक रह गया जो काम करने वाली, उससे भी पूछते हैं, तो वो भी कहते हैं देखिए जिस तरह से मिट्टी के बर्तन एक बार टूट गया तो फिर से वैसे ही नहीं जुड़ सकते, वैसे ही एक बार मरने के बाद प्राणी वापस नहीं आ सकते। फिर हम रोने के बाद न उनको सुनाई देगा, न मत रो करके ही बोलने के लिए आएगा, उसका जो गति है वो गति के अनुसार गए, तो रोना क्या, धोना क्या। सारे लोगों की बात सुन के वो इंसान अरे आज के समय में भी ऐसे अनित्य भावना करने वाले भी है करके वो अपने रास्ते जाते हैं। और यहाँ दाह संस्कार करने के बाद भी जिंदगी भर सबको अनित्य है, मरणानुस्मृति, मतलब एक दिन मरना है, ये बात समझा के अच्छे काम करते करते वो लोग भी परलोक हो जाते हैं। मतलब मरना अवश्यंभावी है। अगर ये बातें हमें अच्छे से याद हो जाए तो कभी भी कोई भी गुजर गए, मर गए करके हमें शोक संताप करने की जरूरत नहीं है। साधु साधु साधु। इस विषय में आगे के वीडियो में भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।